हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिज़ाइन बाय निदा। तो इस ड्रेस डिज़ाइन के लिए मैंने यहाँ पर 4 मीटर लेस का यूज़ किया है, 2 मीटर ऑर्गेन्जा फैब्रिक का यूज़ किया है और 1 मीटर लाइनिंग के लिए साटन फैब्रिक का यूज़ किया है। तो चलें हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो टॉप पार्ट की कटिंग करने के लिए मैंने यहाँ पर पहले 4 फोल्ड फैब्रिक को कर लिया, जो हमारा लाइनिंग फैब्रिक है। शोल्डर के लिए हम 7 इंच पर मार्क करेंगे फ्रेंड्स, और आर्म होल के लिए 7.5 इंच पर मार्क करेंगे। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पर हम चेस्ट के लिए 9 इंच पर मार्क करेंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। 14 इंच पर हम वेस्ट की लाइनिंग के लिए मार्क करेंगे और वेस्ट की फिटिंग के लिए 8 इंच पर मार्क करेंगे। तो फ्रेंड्स हम नीचे की साइड से हल्का सा लूज रखेंगे और इन तीनों पॉइंट्स को मिला लेंगे। तो मैंने यहाँ पर टॉप की लेंथ फ्रेंड्स बड़ी रखी है। अगर आपको कमर वेस्ट शो करना हो तो आप यहाँ पर 15 इंच भी रख सकते हैं। आर्म होल को राउंड शेप देंगे, नेक विथ 3 इंच लेंगे और 1 इंच शोल्डर डाउन कर हम अपने टॉप पार्ट की कटिंग कर लेंगे। इस टॉप पार्ट की लेंथ इतनी है कि आपका वेस्ट नजर नहीं आएगा फ्रेंड्स। अब यहाँ पर हमने 6 फोल्ड फैब्रिक को रख लिया है, जो कि हमारा जॉर्जेट ऑर्गेन्जा फैब्रिक है। हमने इसको आयरन से सेट कर लिया था। अब हम लाइनिंग फैब्रिक को रखकर इस टॉप पार्ट की कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर आपको 6 फैब्रिक इसलिए रखना है फ्रेंड्स, क्योंकि हम एक फैब्रिक के ऊपर डिजाइन डालेंगे। तो अब हम अपने जो लाइनिंग फैब्रिक है उन दोनों पार्ट्स को अलग करेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए हमने यहाँ पर अलग कर लिए हैं अपने दोनों पार्ट्स को। ये हमारा फ्रंट पार्ट है और जो हमारी फ्रंट की बैक लाइनिंग रहेगी हम उसको भी सेट करेंगे। और अब ये हमारा जो बैक, ये हमारा बैक पार्ट होगा, ये अब हमारा फ्रंट पार्ट है फ्रेंड। अब जो हमारी नेक की विड्थ है हम यहाँ 4 इंच लेंगे और जो हमारी नेक की डीप है वो हम यहाँ पर 7 इंच पर मार्क करेंगे। और जो ये हमारा फ्रेंड्स ये अंदर वाला नेक है, तो आप इसको ज़्यादा डीप भी रख सकते हैं क्योंकि इसके ऊपर हमारा ऊपर का फैब्रिक भी आएगा एक, और जो हमारा डिजाइन डालेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स राउंड शेप देके हम नेक की कटिंग कर लेंगे और यहाँ पर हमने दोनों पार्ट्स को ओपन करेंगे और राउंड शेप पर स्टिचिंग लगाएंगे। यहाँ पर मैंने स्टिचिंग लगा ली है। अब हम कट्स लगाएंगे। कट्स ऐसे लगाएंगे कि हमारी स्टिचिंग कट ना हो और अच्छे से इसको बैक साइड पर टर्न कर लेंगे। यहाँ हमारा फैब्रिक फ्रंट साइड पर आ गया है फ्रेंड्स। आप चाहे तो इसको बॉटम की स्टिचिंग कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पर डायरेक्टली लेस लगा रही हूँ। अब हमें बिल्कुल राउंड शेप पर फ्रेंड्स इजीली स्टिचिंग लगानी है, जो कि काफ़ी इजी है। आपको इसी तरीके से राउंड शेप देते हुए अपने नेक पर स्टिचिंग लगा लेनी। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से हमने अपने नेक पर पूरी तरीके से स्टिचिंग कर ली थी। अब जो हमारा फ्रंट का एक और फैब्रिक है जिस पर हम डिज़ाइन डालेंगे, हम वो लेंगे और यहाँ पर हम नेक विथ 2.5 इंच लेंगे उस फैब्रिक के ऊपर, और नेक डीप यहाँ पर 3 इंच लेंगे। आप चाहें तो नेक विथ बढ़ा भी सकते हैं फ्रेंड्स और डीप भी। यहाँ पर राउंड शेप देते हुए हम इसको राउंड कर लेंगे। अब हम इस नेक की कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए हमारे नेक की कटिंग हो चुकी है। अब हम 1 इंच नेक से एक साइड बाहर की तरफ निशान लगाएंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा नीचे की तरफ से मार्क करेंगे। अब हम यहाँ पर 2.5 इंच पर मार्क करेंगे नेक की विड्थ से और शोल्डर की तरफ से 2 इंच पर मार्क करेंगे। अब हम इन सब मार्क को मिलाकर एक इस तरीके का शेप ड्रॉ कर लेंगे जैसे मैंने किया है फ्रेंड्स। ये हमारा शोल्डर का इसी तरीके का फ्रेंड्स है। अब हम इसको कट भी करेंगे। तो आई होप आपको अच्छे से दिख रही होगा। नहीं दिख रहा तो मैं इसको और डार्क कर दिया ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो जाए। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये फ्रेंड्स हमारे टॉप पार्ट की वो है जिसमें हम डिज़ाइन डालेंगे। तो देखें यहाँ पर हमारा जो टॉप पार्ट का फैब्रिक भी वो भी बिल्कुल रेडी हो गया है। यहाँ पर भी मैंने लाइनिंग का यूज़ किया है। अब हम इस पर इस तरीके से स्टिचिंग लगाएंगे दोनों शोल्डर पर और नेक पर भी। तो देखिए मैंने आपको वन शोल्डर पे की स्टिचिंग लगा के बता देती हूँ इजीली। अब हम इसको कट करेंगे इस तरीके से कि हमारी स्टिचिंग कट ना हो। हम शोल्डर पे भी इजीली कट्स लगाएंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को भी कट कर लेंगे। अब और कट करने के बाद अब हम अपने फैब्रिक को राइट साइड पर टर्न करेंगे। राइट साइड पर फ्रेंड्स आप सीजर की या किसी भी ऐसी चीज़ की हेल्प ले सकते हैं जिससे आपका फैब्रिक इजीली जो हमारे शोल्डर का फैब्रिक है वो बाहर की तरफ निकल जाए
और यहाँ पर मैंने सिजर की हेल्प लेते हुए अपने शोल्डर को अच्छे से निकाल लिया था। अगर आप चाहें यहाँ पर और एक स्ट्रिप का भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैंने इसी फैब्रिक का यूज़ कर लिया था। अब हम दो नेक पर भी लेस लगाएंगे और जो हमारे शोल्डर राउंड है फ्रेंड्स, हम वहाँ पर भी इजीली लेस लगा लेंगे। तो देखें, यहाँ पर मैं आपको इस तरीके से इस पर भी लेस लगाते हुए अच्छे से बता देती हूँ फ्रेंड। ये लेस थोड़ी सी स्टिक रहती है, आप चाहें तो थोड़ी लूज वाली लेस लीजिएगा, क्योंकि इसको कई बार लगाने पर भी ये सही से फिट नहीं हो रही थी। अगर आप बिगिनर हैं तो इस लेस का बिल्कुल यूज़ ना करें। ये थोड़ी सी वायर वाली लेस होती है तो थोड़ी हार्ड हो रही थी, इसलिए नेक पर फिनिशिंग भी अच्छी से नहीं दे रही थी। तो आप इस लेस की जगह कोई सी सॉफ्ट वाली लेस का यूज़ किएगा। तो देखिए, यहाँ पर मैंने आयरन से सेट कर लिया था इस लेस को। अब इसी तरीके से हम अपने शोल्डर पे भी ये लेस लगा लेंगे। इसको भी हम आयरन से सेट करेंगे जैसे हमने नेक की लेस सेट की थी। और यहाँ पर हल्की से अपने फ्री हैंड से इसको लेस को स्मूथ करते जाएंगे आप, तो ये लेस इजीली लग जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये हमारा फ्रंट पार्ट का डिजाइनर टॉप था, उस पर भी लेस लग चुकी है। अब आपको ये ज्वाइन करना बताऊंगी। इजीली हमारा नीचे वाला पार्ट है और ये हमारा सेकंड वाला पार्ट रहेगा जो इसके ऊपर डिजाइनिंग के लिए लगेगा। तो देखिए, यहाँ पर ये बिल्कुल अच्छे से हो गया है फ्रेंड्स। अब हम अपने बैक पार्ट से इसको शोल्डर को ज्वाइन करेंगे। तो देखिए, पहले आपको लाइनिंग फैब्रिक लेना है और फिर जो हमारा सेकंड पार्ट है उसको रखना है, क्योंकि उसका शोल्डर ही फ्रंट में आएगा। और जो हमारा फर्स्ट वाला पार्ट है उसको इस तरीके से हम यहाँ पर शोल्डर को स्टिचिंग कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने शोल्डर को स्टिचिंग कर लिया है। अब हम अपनी बैक नेक की कटिंग करेंगे। आप चाहें तो फर्स्ट ये भी कर सकते हैं, पर मैंने बाद में की थी। तो नेक विथ यहाँ पर मैंने 2.5 इंच ली है और डीप 4 इंच ली है। अब हम इस नेक को कट कर लेंगे इस तरीके से कि हमारे शोल्डर कट ना हो, और हल्के से शोल्डर एक्स्ट्रा ही रखने हैं, जो हम अपनी स्ट्रिप में इसको फोल्ड करते हुए टाइम दबा देंगे। तो देखें फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने बैक नेक के लिए स्ट्रिप का ही यूज़ किया है। इस तरीके से हम स्ट्रिप को स्टिच करेंगे और बैक साइड की तरफ फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा बैक नेक भी बिल्कुल रेडी हो गया है फ्रेंड्स। अब हम अपनी टॉप पर फिटिंग लगाएंगे और टॉप को नीचे की साइड से फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पर मैंने स्लीव्स की कटिंग के लिए 4 फोल्ड फैब्रिक लिया है, जिसकी लेंथ 18 इंच है और विथ 9 इंच है। अब हम 2 इंच पर मार्क करेंगे और शोल्डर की लेंथ 8 इंच पर मार्क करके 3 इंच पर राउंड शेप देंगे। वेस्ट के लिए हम 6.5 इंच पर मार्क करेंगे और स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारी इजीली स्लीव्स भी कट हो चुकी हैं। अब हम अपनी स्लीव्स को फोल्ड फैब्रिक करते हुए स्टिच करेंगे फ्रेंड्स। और यहाँ पर हम अपनी मैचिंग टेप की हेल्प से एक ट्रायंगल शेप में, ए लाइन शेप में मार्क करेंगे। जिस तरीके से हम अपनी लेस लगाएंगे, इस पर मैंने लेस फ्रेंड्स बिल्कुल 2.5 इंच 1.5 इंच का गैप डिस्टेंस मेंटेन करते हुए ये लेस लगाई थी। मैंने अपने पूरे फैब्रिक पे फ्रेंड्स यही लेस को इस तरीके से स्टिच किया था। ये काफ़ी प्यारा लग रहा था। अगर आप चाहें तो सिंपल सिल्क भी रख सकते हैं, पर अगर ऐसे रखेंगे तो और भी अच्छी लगेगी। तो देखेंगे इस तरीके से आपको 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए अपनी लेस को लगा लेना है ऑल 4 स्लीव्स पर। इसी तरीके से मैंने अपनी सारी स्लीव्स पर लेस लगा ली थी। तो फ्रेंड, जो हमारी टॉप की कटिंग थी वो भी बहुत इजी थी। आप जो नॉर्मल टॉप कट करते हैं सिर्फ वैसे ही, बस जो हमारा ऊपर का टॉप है वही अलग है। यहाँ पर हमें स्लीव्स की भी लेस लग चुकी है। अब हम साइड की फिटिंग लगाकर शोल्डर में ज्वाइन कर लेंगे। तो ये देखिए, हमारा जो टॉप पार्ट है वो बिल्कुल रेडी होगा। यहाँ पर जो मैंने रिस्ट पर बेल्ट थी वो भी बेल्ट को अलग से स्टिच किया था, और जो उस पे टेसल है वो भी अलग से ही स्टिच किए थे। तो यहाँ पर हमारा टॉप पार्ट बिल्कुल रेडी हो गया है, जो बनने के बाद काफ़ी प्यारा लग रहा था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।